जापान का नाम सुनकर लगभग पूरी दुनिया के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बनकर आती है, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस हो चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हद से ज़्यादा ताकतवर था और उसको पूरी दुनिया नहीं हरा पा रही थी? और अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराए थे? आखिर वो कैसे इतना ताकतवर हुआ था और वो पूरी दुनिया से क्यों नहीं हार रहा था? आखिर उसके पास ये ताकत कहाँ से आई थी कि वो पूरी दुनिया से लड़ गया था, लेकिन फिर भी अमेरिका और उसके साथी देश जापान को हरा नहीं पाए थे? पूरी डिटेल में बताएंगे, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जापान उन देशों में शामिल है जिनकी गिनती बहुत ही एडवांस और बहुत ही पावरफुल देशों में होती है, लेकिन वो आज से कुछ सालों पहले हद से ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली हुआ करता था, क्योंकि वो एक पूरा साम्राज्य था, यानी एक काफ़ी बड़ा एम्पायर हुआ करता था, जो कि उस दौर में काफ़ी बड़ा था और वो नए नए हथियार बनाता रहता था। हालांकि वो बात अलग है कि वो दौर इतना एडवांस तो नहीं था, लेकिन फिर भी जापान पर हमला करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ ऐसा हुआ कि जापान को भी जंग में आना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था और किसको कितना नुकसान हुआ था और इस जंग को कौन जीता था, इस बारे में तो हम वर्ल्ड वॉर 2 में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एलाइज पावर की सेनाएं जब जर्मनी के अंदर घुसने लगी थीं और इसी के चलते इटली और जर्मनी ने हथियार डालने का अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन जापान हथियार नहीं डाल रहा था, क्योंकि जापान में हथियार डालना एक बहुत ही शर्म की बात माना जाता है। इसीलिए वहाँ के बहुत ही बड़ी तादाद में लोग हथियार डालने के खिलाफ थे। लेकिन वो इतनी तबाही के बाद भी हथियार डालने को तैयार क्यों नहीं थे? उनके देश का शायद ही कोई ऐसा शहर बचा हुआ था जो जंगों में या हवाई हमलों में तबाह बर्बाद ना हो गया हो। लेकिन इसकी वजह क्या थी कि वहाँ के काफ़ी लोग हथियार डालने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि दोस्तों, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, या फिर दूसरे शब्दों में कहो अपने देश से प्यार और मोहब्बत, एक ऐसी सोच है जो किसी भी देश को बहुत ही आगे भी पहुंचा सकती है और किसी भी देश को बर्बाद तक कर सकती है। जैसे जापान को बहुत ही पावरफुल बना दिया और रूस को भी बहुत ही मजबूत बना दिया था, लेकिन हिटलर की वजह से नेशनलिज्म ने ही जर्मनी को बर्बाद भी कर दिया था। जापान के लोगों के अंदर वो जोश था अपने देश को बचाने का, जो कि शायद किसी और देश के पास बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, अमेरिका और उसके साथी देशों के सैनिक किस लिए लड़ रहे थे? क्योंकि काफ़ी सैनिक अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो काफ़ी सैनिक ऊपर वाले अधिकारियों के दबाव में, और एलाइज पावर में बहुत ही बड़ी तादाद में सैनिक एशिया और अफ्रीका के थे, क्योंकि ब्रिटेन ने जिन देशों पर कब्जा करके रखा था उन देशों को ज़बरदस्ती जंग में उतार दिया था और उनके सैनिकों को भी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए भेज दिया गया था। तो इसीलिए इनकी गिनती तो ज़्यादा होती है, लेकिन शायद इनके पास वो जोश और वो शक्ति नहीं थी। और अब आप सोचो, आपको कोई गुलाम बनाकर किसी से लड़ने के लिए कहे तो शायद आप अपनी जान तो देना पसंद करोगे, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करोगे जिसने आपको गुलाम बना के रखा है। लेकिन ब्रिटेन ने अपने सभी गुलाम देशों, जिसमें कि उस समय का बहुत बड़ा हिंदुस्तान भी शामिल था, सभी सैनिकों को जंग में भेज दिया था। और वहीं दूसरी तरफ जापान के सैनिकों में ऐसा नहीं था। वो थे तो कम, लेकिन अपने ही देश के लोग थे, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। जापानी सैनिक ये हरगिज़ नहीं देख रहे थे कि हमारे सामने कौन खड़ा है। उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ लड़ रही है। बस उनको अपने देश को बचाना था और अपने देश के लिए लड़ना था। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा देश भारत भी है। तो दोस्तों, अब आप ही बताओ, जीत किसकी होगी? उसकी कि जो मजबूरी में लड़ रहा हो, या फिर उसकी जो अपनी जान अपने देश को बचाने के लिए दे रहा हो? जाहिर सी बात है उसी की होगी। अमेरिका को इस बात का डर सता रहा था कि इनका हौसला अभी तक नहीं टूटा है और वो इस तरह उनका हौसला नहीं तोड़ पाता, चाहे जंग कई और साल भी चलती। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया को धोखा देते हुए अपने परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग कर चुका था। उसने सोचा पूरी दुनिया में अपनी धौंस दिखाने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं है।
उसने बिना किसी पार्टनर देश को बताए हुए जापान पर परमाणु बम गिरा दिए। अमेरिका ने उस दौर में सबसे बड़ी पावरों में से एक रूस को भी इसके बारे में नहीं बताया, जिससे अमेरिका की इस बात से कई देश नफरत कर रहे थे, क्योंकि बिना परमाणु बम गिराए ही जंग खत्म होने की नौबत आ गई थी। तो अमेरिका को परमाणु बम गिराने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसी के चलते जापान ने हथियार डाल दिए और जंग खत्म हो गई। अमेरिका जापान पर बम न गिराता तो शायद जापान का नक्शा ही आज कुछ और होता। आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमारे इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना, और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी।